Welcome attendees. We will just begin the session in another 5 minutes. हम अगले 5 मिनट में सेशन शुरू करने वाले हैं. यू आर ऑन द म्यूट. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करें. सो वेलकम ऑल, वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में ऑन वर्टिकल किचन गार्डनिंग विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय परिजय जीनस. First of all, I would like to introduce today's speakers. So today we have with us Mr. Karamjeet Singh. He is an organic farming expert and he is working since 2004 in organic farming. And he is also the National Organic Grower Punjab Group President and a member of PAU Organic Farming Club. Then we have on the panel with us Ms. Ekta Bansal, who is the founder and the CEO of Parijay Genus, which is the session which was about, and she's also a socialist woman working for a lot of NGOs and women empowerment. And I would also wish you to keep interacting with us in the chat box as it is a virtual meet, so we cannot have one-to-one. And if possible, keep your videos on. Now I would like to welcome Mr. Karamjeet Singh, who would discuss about organic vegetables which we can grow. मैं अब स्वागत करूंगा करमजीत जी का, जो हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स किस सीज़न में कितने एरिया में लगा सकते हैं और कितना उनको स्पेस रिक्वायरमेंट होता है. सो वेलकम करमजीत सिंह जी. हाँ जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग. मैं करमजीत सिंह पंजाब से. और आजकल जो कोविड का समय चल रहा है उस समय में हम सभी लोग जानते हैं भी तंदुरुस्ती और इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारे शरीर की खातिर जो ताज़ा वेजिटेबल है उसकी इतनी अहमियत रखती है. और हम जो रोजाना भोजन में लेते हैं मोटे अनाज तो लेते हैं, लेकिन जो हरी पत्ती वाली वेजिटेबल होती हैं वो कम मात्रा में लेते हैं. उसका मेन कारण जो होता है वही होता है जो मार्केटिंग में ऐसे में जो वेजिटेबल आ रही है वो बहुत महंगी आ रही है तो केमिकल फर्टिलाइजर वाली आती है और जिससे हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है. इसके लिए जो भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैदराबाद है, उसकी खोज के अनुसार एक जो व्यक्ति है उसको तंदुरुस्त रहने के लिए 300 ग्राम जो हरी वेजिटेबल है उससे इस्तेमाल करना चाहिए. पर हम कितना ले रहे हैं वो आप सभी जानते हैं. इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो पंजाब में है और चंडीगढ़ में है वो ये है भी आप घर पे जो सब्जियां है वो उगाएं और वो भी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से अच्छी तरह उगा के और उस पर इस्तेमाल करें. तो इसके लिए क्या होता है भाई, हम जो बाजार से वेजिटेबल लेते हैं आपको एक और बात बता दूं भी उसमें क्या होता है भी बहुत ज़्यादा मकदार में केमिकल लोग डाल देते हैं जो लालच बस में. तो कहीं कहीं पे तो आपको देखेंगे भी जो बेलें होती हैं उसमें जो हम जानवरों को टीके लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उसका भी सेवन किया जाता है. तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक उपराला किया है भी आपको सर्दी के आगे वेजिटेबल आ रही हैं उसके लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी दें ताकि आप अपने घर पे बालकोनी पे और जो वर्टिकल गार्डन में या छत पे जो वेजिटेबल है उसको लगा के आप अपने और अपने परिवार का जो अच्छा खाना उसको खिला सकें. सर्दी वाली जो वेजिटेबल होती है उसको हम आमतौर पे जो 4 भागों में उसको डिवाइड करते हैं. सबसे पहले तो हरे पत्ती वाली हैं जो वेजिटेबल है जिसको लीफ वेजिटेबल बोलते हैं वो श्रेणी आती है. उसके लिए क्या है आप बोल सकते हैं सरसों है, धनिया है, मेथी है, मेथे है, हलों और एक बाथू होता है जो है एक कख होता है पर वो हमने साग में उसको डाला जाता है, उसकी भी हम जो है उसको भी उगा सकते हैं. इसके लिए मैं इसको ट्रे में भी लगा सकते हैं, बेड में भी लगा सकते हैं. वर्टिकल गार्डन में तो होगा ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है. और घर की छत पे भी इसको लगा के
और थोड़े समय से ये इसका जो आप अच्छी उसको पैदावार लेके वेजिटेबल जो अपने बालकनी में उगा सकते हैं। और इसमें क्या है, ये इसकी जो लेयर होती है 4 इंच की लेयर में ही आसानी से उग जाती है। इससे अगली जो होती है वो जड़े वाली जो हम वेजिटेबल बोलते हैं, उस श्रेणी में जो आती है वो मूली हो गई, गाजर हो गई, शलगम हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया। और इससे अब हरा प्याज भी है जो इसको उगा सकते हैं बड़ी आसानी से। ये इसका क्या क्या होता है, अभी 9 इंच से नीचे चली जाती है और एक इसका के इसका ऊपर जो लीव जो होते हैं वो चले जाते हैं, और इसको भी हम बड़ी आसानी से अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं। और तीसरा जो होता है श्रेणी में आता है छोटे कद वाली वेजिटेबल, जिसको हम स्मॉल कद वाली बोलते हैं। इसमें हम मटर हैं, बालके है, गोभी है, फूल गोभी है और ब्रोकली वगैरह है। इसको भी हम अपने ट्रे में और घर की बालकोनी में, जहाँ पे 1-2 घंटे में सनलाइट जरूर पहनना चाहिए, इसको भी हम उगा सकते हैं। और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमने क्या 15-16 साल हो गए हमें इस फील्ड में आए हुए, और बड़ा सक्सेसफुल ये जो है ये हम उगा सकते हैं। और इससे जो अगली श्रेणी है उसमें जो दरमियाने कद वाली सब्जियां होती है वो हम उगा सकते हैं, जिसकी ऊंचाई जो 2 से 2.5 फुट तक ऊपर, 4 फीट तक ऊपर चली जाती है। इसमें टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च जो है इस श्रेणी के जो सब्जियां हैं वो आ जाती हैं, और ये हम आसानी से उगा सकते हैं। और अगर इससे जो 4 किस्म की सब्जियां हैं ये तो हम उगा ही सकते हैं। इसके अलावा एक जो लंबे कद वाली जो सियाल की सब्जियां हैं उसमें हम क्या मोगरे, सुंगरे वगैरह भी लगा सकते हैं, पर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और किसी जैसे बेल होती है उस तरीके से हम इसको किसी भी कोने में अलग तरह से उगा सकते हैं। कि ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल है उसके उगाने के लिए हर एक के मन में सवाल होता है भी इसको कैसे उगाएंगे, कैसे होगी, इसमें क्या डालना पड़ता है। सबसे पहले तो इसके लिए जो हमारी सॉइल है, सॉइल सबसे जरूरी इसका पर्सन होता है। सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल को सबसे पहले जो 80 सॉइल जो मिट्टी है उसको लेके उसमें हम बर्मी कंपोस्ट, जहाँ जिसको ठोस खाद बोलते हैं, कि किस तरीके से बनाते हैं, जिसको हमारी भाषा में अमृत जल जल बोला जाता है, उसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। और इसमें कोई बीमारी ना आए उसके लिए नीम की पत्तियां या नीम की खली इसमें एक मात्रा में मिलाई जाती है, और कुछ मात्रा में जो नारियल का वरादा होता है उसमें भी डाला जाता है, ताकि इसका जो वेट है वो कम हो। और इस मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। पीएच जो वैल्यू है वो आमतौर पे 6.5 और 7 की शिकारी होनी चाहिए। इस चीज का खास तौर पर हमें ख्याल रखना पड़ता है वेजिटेबल में। और इससे जो अगला पॉइंट आता है वो ब्योंतबंदी है। हम सॉइल भी ले लेते हैं और ब्योंतबंदी ना है तो भी कम नहीं चलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, भी हमारी जो हमारे पास जो जगह है बालकोनी में है, जहाँ आपने वर्टिकल गार्डन बनाना है, जहाँ छत पे है, तो उसके लिए हमें उसकी ब्योंतबंदी करनी बड़ी जरूरी होती है। ब्योंतबंदी के लिए हम कहते कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल है वो ले सके। इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपको इसके बारे में अच्छी तरह पूरे बता देंगे, आप अपनी जगह का किस तरह इस्तेमाल करना है। तो अगली जो मेन पॉइंट आता है वो है बीज का। बीज इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास अच्छा सीड नहीं होएगा तो आपकी वेजिटेबल अच्छी नहीं रहेगी। हमारे पास जो सीड होते हैं वो हाइब्रिड नहीं होते, हम हाइब्रिड जो बीज है उसका यूज नहीं करते, हम सिर्फ देसी जो बहुत टाइम से सदियों से चले आ रहे हैं उसका ही इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो रिजल्ट है बड़ा ऑर्गेनिक में बड़ा बढ़िया आता है। हाइब्रिड जो सीड होते हैं वो इतने ऑर्गेनिक में अच्छे नहीं उगते जितने जो देसी बीज है वो बड़ी अच्छी तरह से उसको हम उगा सकते हैं, और इसका रिजल्ट जो है बड़ा बढ़िया होता है। और आपको एक बात और भी बता दूं, जो हमारे कुछ वेजिटेबल जो है वो उसको हम
लगातार जो उसको तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं, उसकी जो सब्जी है वो बना लेते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा उगाती है। इस तरह जो ये देसी सीड होते हैं, इसमें दोबारा उगने की जो शक्ति है वो बढ़िया होती है, और लगातार जो प्रोड्यूस है वो हमें देते रहते हैं। इससे अगला जो पॉइंट होता है भी, ऑर्गेनिक तो हम लगा तो लेंगे, लेकिन उस पर कीट आएगा या कोई आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, आपको इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी साइट पे है, वेबसाइट है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा। आपके कहाँ भी कोई भी आपको कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आए, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसमें कोई कीट आता है, कोई बीमारी आती है और कोई और प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको 100% सॉल्व कर लेंगे। और मेरा आपसे मानना है भी, आप अपने घर पे जहर है तो बोलते हैं जिसको, ऑर्गेनिक कोई बोल देता है, तो वो वेजिटेबल उगाएं, आप अपने और परिवार को स्वस्थ बनाएं। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट और भी जो है करना चाहता हूँ भी, अगर आपके पास कम से कम भी जगह हो, तो जो वर्टिकल गार्डन कंसेप्ट है वो आप लोग को हमारे जो मैडम एकता जी है वो बताएंगे भी किस तरीके से हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूर्ति के लिए जो वेजिटेबल है उसको लगा सकते हैं। थैंक्स निखिल जी। हाँ, थैंक यू करमजीत जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस एकता मैम को, जो कि सीईओ हैं परिजय जीनस के, जो हमारे साथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से उन्होंने परिजय स्टार्ट किया एंड किस तरीके से हम वर्टिकल गार्डनिंग अपने लिमिटेड एरियाज में कर सकते हैं। सो वेलकम मैम। Good evening, everybody. So, first of all, I would like to welcome all to this webinar and spending some of the time with us. So, परी हम पिछले 10 साल से हम और हमारे एसोसिएट्स हम लोग मिलकर वर्टिकल गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। वर्टिकल गार्डनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है वो कम होती जा रही है। तो हमारे पास जो है दीवारें, कंक्रीट वॉल्स, इस तरह की लोकेशंस हैं, और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। तो उस लिमिटेड स्पेस को कैसे मैक्सिमम यूज़ किया जाए, कैसे हम उस लिमिटेड स्पेस में ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं, तो यही है एक वर्टिकल गार्डनिंग कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली ग्रो करते हैं। We started Parija Genus in 2017, and after that we are expanding in Punjab, Haryana and Tri-City. And ये जो अभी वर्टिकल किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है, वो एक सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, ताकि हम लोग जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसको हम लोग अपने घरों में, चाहे हमारे पास कितनी भी स्पेस हो, थोड़ी सी स्पेस में भी उस स्पेस को कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। Nikhil, can you please shift to the next slide? So very first question in our mind is why we should go for the vertical kitchen garden. So basically the reason behind vertical kitchen garden is we have very, very less horizontal space, and we are living in a culture of apartments, and apartments has very limited space, and the space available in apartments is balconies, rooftops or some indoor space available area. So but ये हमारे पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसके लिए हम ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें कि हाँ जी हम लोग ग्रीन एरियाज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम इस लिमिटेड स्पेस में भी ग्रीन एरिया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि करमजीत जी ने बताया कि हमारी हेल्थ के लिए ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां कितनी ज़रूरी हैं, और ये आजकल के सिचुएशन में हम लोग ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हमारे लिए सब्जियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं कि किस तरह से वर्टिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जहां पर हम लोग अलग अलग तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। ये इन ट्रेस के अंदर सिर्फ सब्जियां ही नहीं, अगर आप कुछ और पौधे उगाना चाहें, किसी भी तरह की प्लांटेशन जो है वो की जा सकती है। ये ट्रेस जो है वो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो आपका स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, और उसी तरह की फल और सब्जियां और पौधे जो हैं वो उसके अंदर लगाए जाएंगे। निखिल, कैन वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड इज हाउ टू क्रिएट अ वर्टिकल किचन गार्डन। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज साइट सिलेक्शन एंड द स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू द साइट एंड स्पेस वी डिज़ाइन द फ्रेमवर्क।
site, space, as well as the choice of the plants. According to that, the framework is designed. Previous slide. Once this framework is designed, then accordingly the trays are inserted in this well-grown trays are inserted. If these are the vegetables, then it can be the seeds or saplings. And these trays are fixed in these vertical structures. And they इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग बैल्कनी और रूफ टॉप के ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर का वेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उस हमारी रूफ टॉप के लिए हैवी हो जाए। तो ये जो हमारा सॉयल मिक्स बनाया जाता है, इसको बहुत ही लाइट वेट एंड प्रॉपर आर्किटेक्चरल वे से डिज़ाइन मिक्स किया जाता है, ताकि ये हमें मैक्सिमम प्रोड्यूस भी दे और साथ ही साथ हमारी छतों के ऊपर और बैल्कनीज में कोई ज़्यादा वेट नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा वेट जो है वो हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को स्पॉइल कर सकता है। एंड आफ्टर दैट वाटरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वाटरिंग, इट शुड नॉट बी ओवर वाटर और अंडर वाटर। और भी प्रॉब्लम ये रहती है, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि अगर हम घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो पानी कैसे लगेगा, पौधे पीछे से खराब हो जाते हैं। तो उसका भी सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो सेंसर बेस्ड सिस्टम रहता है। अगर हम अपने सिस्टम को ऑटोमेशन पर डालते हैं तो हमें ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने पानी नहीं लगाया पौधों में तो वो पानी कैसे लगेगा। सेंसर्स जो है वो ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर मॉइस्चर और वेदर के अकॉर्डिंगली उसको जज करते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो वाटरिंग हो सकती है। सो बेसिकली वर्टिकल किचन स्ट्रक्चर के अंदर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइट सिलेक्शन एंड डायरेक्शन। सो उस पर वहाँ पर धूप कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है हमें नोट करनी पड़ती हैं। तो अगर वहाँ पर धूप ज़्यादा है तो वहाँ पर उसी तरह के प्लांट्स और उसी तरह की सब्जियाँ उगाई जाएंगी, और अगर वहाँ पे धूप नहीं है तो हम लोग सेमी शेड, जो कम शेड वाली, जिसमें 2 घंटे 3 घंटे की धूप आएगी, उस तरह की सब्जियाँ उगाई जाएंगी। और ये डायरेक्शन, ये जो धूप है वो आपकी साइट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो ईस्ट वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, किस डायरेक्शन में आपका गार्डन जो है हमें सेटअप करना है। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई थिंक निखिल, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्मॉल रूफटॉप किचन गार्डन। इस किचन गार्डन में हमने एक 5 फीट स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं एंड विद 3 लेवल्स। हर लेवल के ऊपर ट्रेस फिक्स्ड हैं और हर ट्रे के अंदर अलग अलग तरह के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी हम एक जैसा डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग जो है वो डिपेंड करेगी कि हम लोग किस तरह के पौधे उगाना चाहते हैं। जैसे कि करमजीत जी ने बताया कि हमारे पास 4 तरह की सब्जियां हैं, तो अगर वो 4 तरह की सब्जियां हैं, उन सबकी हाइट जो है वो डिफरेंट रहेगी, तो उसी के अकॉर्डिंगली इन ट्रेस के बीच में जो स्पेस रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा। ट्रेस का साइज भी डिफरेंट होगा और उनके बीच का जो स्पेस रहेगा वो भी उसी के अकॉर्डिंगली बनेगा। अगर हम मैक्सिमम हाइट लाइक 3-4 फीट की हाइट वाली वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं, तो इनका जो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेज विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर हम स्मॉल वेजिटेबल्स लाइक पालक, धनिया, मेथी, इस तरह की सब्जियां उगाना चाहते हैं तो उनकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये ट्रेस का स्पेस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। एक हमारे पास जो क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है कि हमें कितनी प्रोड्यूस मिलेगी। देखिए, जो प्रोड्यूस है वो आपकी चॉइस ऑफ प्लांट्स, जैसे कि अभी करमजीत जी ने बताया कि जो हमारे देसी बीज हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस देते हैं। प्रोड्यूस इन द सेंस, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप कट करते रहते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, धनिया, पुदीना, मेथी, ये सब जो है आप जितना इनको कट करते हैं वो उतना ही ग्रो करते हैं, वो और ज़्यादा आप उनको बार बार कट करके रीग्रो कर सकते हैं। आपको दोबारा सीड्स डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, और एक बार आप उनको लगाते हैं तो वो लगातार आपको पूरा सीजन जो है वो प्रोड्यूस देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप टाइम टू टाइम आपको दोबारा लगाना पड़ता है। तो ये कितनी प्रोड्यूस है, कितने एरियाज के अंदर हम कितनी ट्रेस फिक्स करेंगे, ये सब आपकी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स, चॉइस ऑफ प्लांट्स पर ही डिपेंड करेगा। सो इफ आई कंक्लूड, Nikhil, we can
इन द अर्बन एरियाज, आज हम लोग एक अर्बनाइजेशन में हैं, तो उस अर्बनाइजेशन में अगर हम लोग अपने ग्रीन एरियाज और फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स को हम लेना चाहते हैं, तो आई थिंक किचन गार्डन, वर्टिकल किचन गार्डन इज द बेस्ट सोल्यूशन वेयर वी कैन यूटिलाइज आवर मिनिमम स्पेस एट द मैक्सिमम वैल्यू. तो maintaining the kitchen garden is one of the best activities, obviously, because it is giving us food in high nutrition. Fresh and healthy plants will be available. हम लोगों को वेजिटेबल्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो वेजिटेबल्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं वो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट वहीं से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्लस ये आपको ग्रीनरी के साथ रहना जो है एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह भी काम करता है. It gives a good taste also. If you compare the taste जो ऑर्गेनिकली ग्रोन, आपकी फ्रेश सब्जियां जो घर में ग्रो की गई है, उनका अगर आप टेस्ट भी कंपेयर करेंगे जो आप मार्केट से बाय करते हैं, तो उसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एस्थेटिक वैल्यू तो ये आपको देगा ही देगा. एंड प्लस आपके आसपास की एयर प्योरीफाइंग, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं. निखिल, नेक्स्ट स्लाइड. So this is all about this vertical kitchen garden. So I think करमजीत जी ने जैसे बताया, क्वेश्चंस चैट बॉक्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. Yes please. Would you like to answer? Yes please. हाँ. So एक क्वेश्चन आया है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हम वर्टिकल गार्डन में यूज करते हैं, इनका लाइफ कितना होता है? Yes, this is. ये डेटोरिएट होते हैं टाइम के साथ. No, it's a very important question. देखिए, nothing lasts forever. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, this is a one time investment, and एक बार आप ये स्ट्रक्चर्स लगाते हैं तो it can work for many years. It can be more than, if it is properly maintained, then it can survive more than 5 to 10 years. So it's your one time investment. Okay. So you can all, if you have any questions, please आप chat box में type करते रहें. We will take all the questions. And if you have any queries or questions, please keep typing in the chat box. And what material, ma'am, what we use, the material that we use, that is basic framework. जो basic framework है वो जो बनाया जाता है वो MS steel से बनाया जाता है. We always use the good quality products, not any second grade or anything. So best quality products रहेंगे. Framework जो बनेगा वो MS steel से बनाया जाता है, and जो trays रहती हैं वो भी first grade plastic trays रहती हैं. एंड एक और क्वेश्चन आ रहा है मैम कि इसमें रीफिल करना पड़ता है सॉइल को अगेन एंड अगेन. I think Karamjit ji is the best to answer this question. Karamjit ji? या करमजीत जी, क्वेश्चन आ रहा है कि ये सॉइल्स को बार बार चेंज करना होता है इसमें ऑर्गेनिक उगाने के लिए. अनम्यूट करके प्लीज आंसर बताएं. आई थिंक उनका अनम्यूट नहीं है. हाँ, वो अनम्यूट नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे. हाँ, इसको बार बार भी यूज कर सकते हैं. जैसे एक दो बार आपने वेजिटेबल ले ली तो उसके बाद वे उसमें जो अपना ऑर्गेनिक मैटर है और डाल के उसको एक टाइम जो 2-3 दिन उसको रेस्ट दवा के दोबारा उसमें फिर हो सकते हैं. कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं. जी, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही तरीके से इस सेम सॉइल को रीयूज कर सकते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है तो वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं. एंड मैम इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या आ रहा है? देखिए, कॉस्ट जो है आपके बेसिकली जो कॉस्ट जो है वो आपके स्ट्रक्चर, स्पेस, एरिया, लोकेशन एज वेल एज चॉइस ऑफ प्लांट्स पर डिपेंड करती है. बट व्हाट वी सजेस्ट इज कि अगर एक मिनिमम कॉस्ट, अगर आपको एक मिनिमम प्रोड्यूस चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी 20,000 to 30,000 बजट शुड बी देयर, इनिशियल बजट. सो ऐसा नहीं है कि आप जो है अपना स्ट्रक्चर इनिशियली ही आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके करें. यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल स्ट्रक्चर, एंड एज ऑल दिस इज अ मॉड्यूलर सिस्टम,
So anytime you can add more into this. But initially we recommend the minimum structure of approx 20 to 30,000 rupees. So after that you can add on, you can start from the even lower structure, but it should be added. But और एक क्वेश्चन करमजीत जी के लिए आया है कि इस महीने में सर्दियों की कौन सी सब्जियां लग सकती हैं। वैसे हम एक बार करमजीत जी बता भी चुके हैं, फिर से आप you present इसमें जैसे आपके क्वेश्चन आया है तो हम इसको पहले बता भी चुके हैं, और जो लोग हमारे बाद में हमने जुड़े हैं उसको हम बता देते हैं। यहाँ सब्जी वाली जो वेजिटेबल होती है उसको हम 4 जो पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो पत्ती वाली सब्जियां होती है, उसमें सरसों, तोरिया, मेथी, मेथी, हालों और जो धनिया वगैरह होती हैं जिसकी पत्तियां यूज होती हैं वो हैं। उसके बाद में जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं जैसे गाजर है, मूली है, सलगम है, चुकंदर है, आलू है, लहसुन है, प्याज है, जिसको हम हरे में यूज करते हैं, वो सभी जो वेजिटेबल है वो हम ले सकते हैं। उसके बाद में जो स्मॉल कद वाली होती है, शॉर्ट कद वाली, उसमें मटर है, पालक है, फूल गोभी है, बारकले है, पत्ता गोभी है, और जो ब्रोकली है, खासतौर पे ब्रोकली, ये भी हम इसमें ले सकते हैं। और सर्दियों में इसमें जो इसके बाद वाली होती है दरमियाने कद वाली, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च वगैरह, जो ये सही टाइम है, राइट टाइम है लगाने का, तो यही है। इसमें हम लगा के इसमें बहुत अच्छी सी प्रोड्यूस हम ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा अभी अगर आप ये इस टाइम में लगाते हैं तो उसकी जो जर्मिनेशन है बड़ी बढ़िया ढंग से होगी, और बहुत जल्दी ही वो आपको राइट टाइम होने करके सर्दियों का आपको बड़ी जल्दी ही वो जो आपको वेजिटेबल देने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ जी निखिल। हाँ जी, तो हाँ जी एकता मैम जी, एक क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स पे दिखाई दे रहा था जिसमें उनका ये क्वेश्चन था कि वाटरिंग जो है, जैसे रूफटॉप के ऊपर हम लोग किचन गार्डन लगाते हैं तो सनलाइट की वजह से हमें वाटरिंग जो है वो बार बार करनी पड़ेगी। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं। तो जो सॉयल मिक्स बनाया जाता है वो भी इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर वाटर जो रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहे, जो सॉयल है वो वाटर को थोड़ा होल्ड करे, एंड प्लस जो एक प्रॉपर टाइमिंग रहेगा, और उस टाइमिंग में ही जो है टैप्स ऑन ऑफ किए जाएंगे, एंड कंप्लीट वाटरिंग विल बी कंप्लीटली थ्रू द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सो आपका ये जो वाटरिंग का इशू रहेगा कि हमें बार बार वाटरिंग करनी है, यूजली कई बार ऐसा रहता है कि वाटरिंग प्रॉपर ना होने की वजह से ही प्लांट्स खराब हो जाते हैं। सो उसका हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है सेंसर बेस्ड और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सो आपको वाटरिंग के लिए भी वरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन हाकम जी ने पूछा है कि ये स्ट्रक्चर फिक्स है या एडजस्टेबल रहता है? एडजस्टेबल, दिस इज अ मॉड्यूलर सिस्टम, एडजस्टेबल है। You can start with an initial structure and anytime you can move it anywhere, and also you can add on more into it. और मैम एक क्वेश्चन और किशन जी, करण जी पूछ रहे हैं कि कितने बार जो है हमें खाद डालना पड़ता है, और अगर पत्तियों में पीला रंग आता है तो उसका क्या कारण होता है और इसे कैसे दूर किया जाता है? I think Karanjit ji is the निखिल जी इसका जो वैसे आंसर हुआ है कि जो हमारे पत्ते और जो बूटा होता है उसमें किस चीज की कमी है। कई बार हमें ये समझ नहीं पाते भी किस चीज की कमी है, किसी खनिज पदार्थ की है। जो हमारा ऑर्गेनिक में होता है इसकी जो खाद होती है वो जीवाणु कल्चर होता है। डायरेक्टली हम उसमें कोई नाइट्रोजन कोई केमिकल वगैरह नहीं देते, इसलिए जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल होती है उसमें अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो हमारा जो जीवाणु कल्चर हम तैयार करते हैं वो उसमें दे देते हैं। वैसे एक दो बार डाल दे, एक दो बार, तो इससे कोई समस्या नहीं है। तो आपके पास कई बार कोई एहो जी समस्या आ भी जाए तो आपके पास उसका बेस्ट सोल्यूशन है भी। हम जो सिंपल पानी भी होता है वो भी पत्तियों की जो ग्रीनरी के लिए काफी होता है।
ऑर्गेनिक में ऐसा कोई मैटर नहीं है भी आपके पत्ते पीले हो जाएंगे जहाँ वो किसी तरह से मर जाएगी, ऐसा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो आप हमें तुरंत उसकी फोटो भेजें तो हमको उसका सोल्यूशन एकदम आपको बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी अभी तक जो अगर समराइज किया जाए पूरा सेशन में, हमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल करमजीत जी ने डिस्कस किया कि कौन सी हम सब्जियां सर्दियों में उगा सकते हैं, और ये बेस्ट सीज़न है सब्जियां उगाने का, बिकॉज अगर अभी आप उगा देते हैं तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए आपके पास अपना स्टॉक रेडी होता है। सोइंग सीज़न है अभी, सितंबर अक्टूबर का सीज़न जो है सोइंग सीज़न रहता है। और फिर हमने डिस्कस किया कि अलग अलग हाइट्स के हिसाब से अलग अलग सब्जियां उगाते हैं, स्मॉल मीडियम रूट्स वाली सब्जियां होती हैं। एंड फिर अपने वर्टिकल स्पेसेस, घर में जितना भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, रूफ टॉप पे अवेलेबल है या वॉल्स अवेलेबल है, तो एकता जी ने शेयर किया कि हम उसमें प्लास्टिक की बास्केट्स लगा के उस एरिया को पूरे को यूटिलाइज कर सकते हैं, किचन गार्डन्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपना ऑर्गेनिक एक गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो आज का सेशन इसी टॉपिक पे था। हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट सेशन जो है हमारा रहेगा, उसकी डेट्स हैं 3rd अक्टूबर 2020, 5 PM to 5:30 PM, एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। परिचय अगर आप अपने एरिया में कहीं पे भी लगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, यू वांट टू गो फॉर वर्टिकल गार्डनिंग ऑर्गेनिक जिसमें आप अपनी सब्जियां उगाएं, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं, मैम के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक हमारे पास क्वेश्चन आया है और कि कितने वेस्ट से कैसे खाद बनाएं। हाँ, वो खाद बनाने का जो प्रोसीजर है वो डेफिनेटली मतलब ऑर्गेनिक में थोड़ा करमजीत जी इसके बारे में बता सकते हैं कि किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाएं तथा प्लांट लगाने समय क्या सावधानी रखें। ये शायद डिटेल्स जो हैं हम हाँ जी करमजीत जी। नहीं, इसमें तो मैं तो है अभी हम अपनी जो मेल आईडी है उसमें भी डाल देंगे। और जैसे आप बोल रहे हैं अभी आपका जो वेस्ट है का वेस्ट है और आप उसको खाद बनाने के लिए एक बाल्टी होती है जो वो ले लीजिए, उसके नीचे में जो थोड़ी थोड़ी सी जिसको आप मोरी कहते हैं गली, अब वो निकाल लें और जो गली सड़ी जो भी आपके पास चीज है, सूखा है गीला है, उसको उसमें डाल दें और डालने के बाद डाल दें, पानी डालते रहे। और कुछ समय में मैं उसको ऐसी जगह पे रखें, कई बार क्या होता है भी इसमें थोड़ी सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसको जो आपका कचरा हो उसको ऐसी जगह में रख दें जहाँ पे आपको उसकी स्मेल वगैरह ना आए। 4-5 दिन उसमें पानी डालते रहे और जो उसकी खाद है वो अलग अलग जो पत्तियां हैं वो अलग अलग तरीके से गलनी स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन जो है 25 और 30 दिन में वो जो आपकी खाद वो बननी स्टार्ट हो जाती है और उसको भी आप डाल सकते हैं। पर जो हम स्ट्रक्चर देते हैं फर्स्ट टाइम में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम स्ट्रक्चर देते हैं या जो खाद देते हैं उसमें इतनी परसेंटेज में जीवाणु कल्चर होता है, अभी आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़े भी तो आप इसी तरह जो खाद है वो बना सकते हैं। और अगर के आपके पास कोई पत्तियां वगैरह हैं, जैसे आपके बालकोनी में कोई बेल वगैरह पोटे वगैरह लगे हुए हैं, उसके जो वेस्ट लीव जो होते हैं उसकी भी आप खाद आसानी से बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो हम अपने फेसबुक में भी डाल देंगे कैसे बनाते हैं, उसको डेमो पूरा दे देंगे आपको। हमारे पास एक लास्ट में हम एक पोल करना चाहते हैं कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वर्टिकल गार्डनिंग करने में प्लीज़ वो शेयर करें हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। आप परिचय जीनस कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक पेज पे, आज का इवेंट लाइव भी रहा है, तो आप परिचय जीनस फेसबुक पेज पे सर्च करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मैसेज मिल जाएगा फर्दर डिटेल्स के लिए। और कोई फर्दर डिटेल्स हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस